जी स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। तो आज हम लोग आकलन मूल्यांकन पे कुछ क्वेश्चन कर लें। ये भी कुछ क्वेश्चन को आप लोग का रिवीजन में करवा देती हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी एग्जाम में जाएं, एकदम फाड़ के आएँ, एग्जाम को एकदम मस्त करके आएँ और एकदम खुश कर दें आप हम लोग को एग्जाम एकदम अच्छे से करके। स्टडी हब आप लोग को हर तरह से सहायता करेगा, तो स्टडी हब को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ना बात करते हुए जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग समझदार हो ही हैं क्या करना क्या नहीं। चलिए, तो संकलन की प्रकृति होती है, तो संकलन की प्रकृति क्या होती है? औपचारिक होती है कि अनौपचारिक होती है? तो संकलन की प्रकृति क्या होती है? अनौपचारिक होती है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आकलन का स्वरूप प्रकृति है, विश्वसनीयता है कि वैधता है कि मानकीकरण है? आकलन का स्वरूप प्रकृति होता है, प्रकृति आकलन का स्वरूप प्रकृति है, विश्वसनीयता, मानकीकरण की वैधता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसकी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकलन की प्रकृति नहीं है, तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है? प्रकृति नहीं है, नहीं को गोला करिए। व्यवहारिक, उपयोगिता तो आकलन की प्रकृति व्यवहारिक भी होता है, उपयोगिता भी होता है। तो अगर होगा तो अब दोनों हो जाएगा, तो क्या नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों है। ठीक है, अब चलिए, शैक्षिक बालकों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। तो मूल्यांकन की संज्ञा किसके द्वारा? डांडेकर। तो आप लोग याद रखिएगा, संज्ञा की बात कौन किया? डंडा से मार मार के संज्ञा की बात कहे हैं। डंडा से मार के कौन की बात क्या है? डांडेकर जी ने। संज्ञा की बात, मूल्यांकन की संज्ञा डंडा मार के कहे हैं डांडेकर जी। ठीक है, सभी लोग डंडा जी को याद रखिएगा। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी डैश डैश निर्धारित किया जाता है? गुण, विशेषता का मूल्य, योग्यता, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन के अंतर्गत गुण का भी, योग्यता का भी, विशेषता का मूल्य की। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन, आप लोग को दिख रहा है ना? विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए उनकी व्याख्या हन्ना जी ने क्या किया? व्याख्या कर दिया, मूल्यांकन को कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हन्ना व्याख्या। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सही अंग से, यहाँ अंग होगा, अंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। तो ये किसका कथन है? ये भी डांडेकर जी का। अंग, डांडेकर, अंग, क्या किया? डंडा से एक अंग पे मार दिए। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अब मूल्यांकन के अंदर समाज वांछनीय, आप लोग को तो इतनी बार कराया जा चुका वांछनीय, अगर ये आ जाएगा तो आप लोग तो एकदम पक्का करके आएंगे। रेमर्स और गेज का ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पे गलत दिया है, रेमर्स और गेज होगा। मूल्यांकन के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन के छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता का सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मूल्यांकन मापन और परीक्षण की तुलना में काफ़ी विवाद और व्यापक है। और देखिए, और संप्रत्यत उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चलिए, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का विवरण प्रस्तुत करता है। परिणात्मक, गुणात्मक और वह दोनों। तो मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के परिणामों का विवरण और वह दोनों, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित मुख्य चरण है। तो ऑप्शन ए दिया उद्देश्य, ऑप्शन बी दिया अधिगम अनुभव, ऑप्शन सी दिया मूल्यांकन के उपकरण, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित मुख्य चरण उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसमें उद्देश्य भी आता है, अधिगम अनुभव भी आता है, मूल्यांकन के उपकरण भी आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकलन एक प्रक्रिया है। तो आकलन एक प्रक्रिया क्या होता है? योगात्मक होता है कि रचनात्मक होता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्यांकन एक प्रक्रिया, और बहुत दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं। मूल्यांकन का आशय सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। मूल्यांकन का मतलब ही होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। अगर आप लोग को लिखने का पहला चीज़ ये लिखिएगा, आकलन का सीधे सीधे शब्दों में मतलब होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ें, आप लोग को 2x करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं ही 2x की स्पीड में पढ़ा दूँगा आप लोगों को। आकलन का अध्यापक के संदर्भ में उद्देश्य है। तो क्या पूछ रहा है? आकलन का अध्यापक के संदर्भ में उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण विधि चयन करने के लिए, शिक्षण सामग्री विकास करने की, नई कक्षाओं को व्यवस्थापन करने के। तो आप लोग सभी टीचर हैं, आप लोग समझ रहे हैं अपनी बातों को। तो अध्यापक के, आप लोग अध्यापक हैं तो बताइए, तो आकलन का किसमें उद्देश्य है? शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए, नई कक्षाओं को व्यवस्था, सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? परीक्षा प्रणाली में सुधार, उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना, तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचनात्मक आकलन की विशेषताएं, गुण, प्रकृति हैं, क्या है? तो यह एक नैदानिक सुधारात्मक आकलन है,
छात्रों को स्वयं सीखने की सक्रिय भागीदारी प्रदान करता है, छात्रों की प्रतिक्रिया के पश्चात उनके कार्य को सुधारने का अवसर देता है। तो इसका भी आंसर 20 उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। फर्स्ट पेपर में क्या हुआ, कुछ बच्चे गए केवल उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन ढूंढने लगे, लेकिन उपयुक्त सभी वाला तो क्वेश्चन ही एक भी नहीं आया और केवल नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम मैं पहले गया क्लास में, मैंने उपयुक्त सभी ढूंढ रहा था लेकिन कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं एग्जामिनर ने। चलिए, लेकिन इस बार आएगा आप लोगों का, आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, इस बार पेपर आप लोग का काफ़ी ईजी रहेगा। सृजनात्मक आकलन के दोष हैं, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का आकलन नहीं किया जाता है, इसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित है, इस आधार पर छात्रों के विषय में ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो योगात्मक आकलन की विशेषताएं हैं, यह आकलन का क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें छात्रों के सभी पक्षों का आकलन किया जाता है, सूचना एकत्रित करने में वैध और विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। योगात्मक आकलन का दोष, अवगुण, कमियां, सीमाएं क्या हैं। तो सूचनाओं को एकत्रित करने का अधिक धन व्यय होता है, सूचनाओं को एकत्रित करने में समय लगता है, तो और दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। निंदनात्मक परीक्षण के सोपान क्या होते हैं, नियोजन होता है कि एकांश लेखन होता है कि पदों की व्यवस्था होता है। तो इसमें सभी होता है निंदनात्मक परीक्षण में, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम है। तो देखिए निंदनात्मक परीक्षण का उपयोग किस में है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए है कि शैक्षिक परिस्थितियों के लिए है कि श्रम एवं समय की बचत के लिए है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकलन एवं मूल्यांकन का सिद्धांत क्या है, थोड़ा वॉइस आ रहा होगा आप लोग को, बैकग्राउंड तो माफ़ करिएगा इसके लिए। आकलन एवं मूल्यांकन का सिद्धांत क्या है, मूल्यांकन लक्ष्य का साधन है, न कि अपने आप में लक्ष्य है। उद्देश्यों के संदर्भ में मूल्यांकन तकनीकी का चयन है। व्यापक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन विभिन्न तरीकों का सम्मिश्रण है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकलन एवं मूल्यांकन का कार्य क्या है, मूल्यांकन की शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, मूल्यांकन उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायता देता है, मूल्यांकन शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, क्या बताए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बताए हैं। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यवसायिक कुशलता का विकास, व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास करना। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक स्तर पर वर्तमान परीक्षा प्रणाली की ताकत क्या है, विद्यार्थियों की रहने की प्राकृतिक खत्म हुई, विद्यार्थियों की निष्पत्ति का मूल्यांकन करने में आसानी हुआ, विद्यार्थियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों की रहने की प्रकृति खत्म हुई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए इसका आंसर कैसा लगा आप लोग को आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को करते हैं यहीं पे बंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और क्लास जाके कल एग्जाम में एकदम अच्छे से करके आइएगा। और जो भी वीडियो आप लोग को और मतलब जिस पर भी आप लोग को और क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत उस पर भी वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए और बने रखने के लिए। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।